विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के 24 घंटे शेष हैं और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार भानु भूरिया। चर्चा करेंगे। भानु भाई, 24 घंटे शेष हैं, जबरदस्त कैंपेन देखने को मिल रहा है कांग्रेस का, बीजेपी का। क्या तैयारी, क्या संभावना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जैसा निर्देशित किया था उसके आधार पर हमने झाबुआ विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे और हर घर तक कार्यकर्ता पहुँचे हैं। हर मतदाता तक हमारी बात पहुँची और मतदाता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन, चुनाव प्रबंध समिति के चेयरमैन कांतिलाल जी भूरिया बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन आज सिर्फ झाबुआ विधानसभा में सिमट के रह गए हैं। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कांतिलाल जी भूरिया इतने बड़े लीडर होने के बाद झाबुआ जिले की अन्य दो विधानसभा है, थानला पेटलावद, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अलीराजपुर जिले की विधानसभा में नहीं पहुँच पा रहे हैं। और प्रदेश कांग्रेस के युवक कांग्रेस के जो अध्यक्ष विक्रांत भूरिया यहाँ पर प्रत्याशी है, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि यूथ कांग्रेस के हमने 10-15 लोगों को टिकट दिलाई और हम उनके लिए ज़ोर शोर से प्रचार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झाबुआ विधानसभा के एक एक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने जो ताकत दिखाई है, डॉक्टर विक्रांत भूरिया यहीं तक सीमित होकर रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत की ओर है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों बाप बेटे कहीं मोरडुंडिया तरफ जाएंगे तो कहीं कल्याणपुरा तरफ जाएंगे, कहीं इनके गोपालपुरा स्थित ये वार्ड में यहीं तक सीमित, गोपाल कॉलोनी वाले में यहीं तक सीमित हो गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर प्रगति रही। लेकिन जो प्रचार है वो विक्रांत भूरिया कर रहे हैं, पूरी टीम लाव लश्कर के साथ देखे जा रहे हैं। देखिए, वो लाव लश्कर नहीं है। कांतिलाल जी भूरिया का अपनी टीम के प्रति अविश्वास है, चाहे वो हेमचंद डामोर हो, चाहे वो राणापुर से मथियास हो, चाहे कैलाश डामोर हो, अन्य ऐसे जो विजय भाबर हो, ऐसे जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, कांतिलाल जी भूरिया और विक्रांत को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। वो टीम नहीं, वो उनको एक साथ समेट के इसलिए ले जा रहे हैं कि इनको कहीं अकेला छोड़ देंगे तो ये कहीं गड़बड़ नहीं कर दे। क्योंकि इन सब लोगों के साथ कांतिलाल जी भूरिया ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, ये सब लोग पीड़ित है उनसे। तो उस डर से कांतिलाल जी और विक्रांत जी उनको साथ में एक गाड़ी में एक साथ लेके इसलिए घूम रहे कि इनको अगर एक तरफ भेजा या इनको छुट्टे छोड़े तो ये पूरा मामला गड़बड़ कर देंगे। ये कांतिलाल भूरिया का डर है, ये कोई उनकी टीम भावना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत का परिणाम है। अच्छा, आपने किन मुद्दों पर जनता से बात की है? क्या आप उनके लिए करेंगे? एजेंडा क्या था आपका? हमारा एजेंडा, हमारा जो शिक्षा का स्तर है, दूर दूर तक, फलिए फलिए तक स्कूलों में व्यवस्थित हमारे शिक्षक पहुँचे, वहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और जो हमारा किसान वर्ग पलायन की ओर जाता है, उनको उनके हर खेत में नर्मदा जी का जल पहुँचाएंगे और वो आराम से खेती करके अपने जीवन यापन में अपनी जो आमदनी है वो बढ़ा सके। और जो सुदूर अंचल में कांतिलाल जी भूरिया के कुशासन की वजह से कई ऐसे गांव हैं अभी हम सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, हम उनको सड़कों से जोड़ेंगे। गांव-गांव हम जो हमारी नदियां हैं, चाहे आप मोद नदी देखिए, आप भामची देखिए, उधर अनाज देखिए, जो नदियां हमारी पूरी खाली पड़ी हैं, हम उनमें भी डैम बनाएंगे और डैम बना के उनको पानी उपलब्ध कराएंगे और बिजली की व्यवस्था करके हम उन किसानों को पर्याप्त डीपीयाँ उपलब्ध करवा के उनकी मूलभूत सुविधाओं की ओर हम, उनका पूरा फोकस है हमारा। इसलिए जनता हमारे साथ है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अंतिम सवाल, क्या संभावना है, कितना प्रतिशत मतदान की आपको उम्मीद है? और अगर आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं तो क्या संभावना है, कितने अंतर रहेगा? देखिए, मतदान का प्रतिशत 60 के लगभग या थोड़ा ऊपर हो सकता है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। ये हमारे कार्यकर्ताओं का जोश, जुनून और उनके उत्साह के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। कल आपकी पार्टी के कुछ लोगों को निकाला गया है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल पूरे बारीकी से कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है, कौन पार्टी के लिए कितना वफादार है,
सारी चीज़ें देखी गई है और उसके आधार पर उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि वो लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कोई इस चुनाव की बात नहीं है, वो ऐसे कई चुनाव पिछले 15 साल से सिर्फ उनके स्वार्थ की बात होती है। वो स्वयं उम्मीदवार होते हैं तब वो भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे और वैसे वो पार्टी के विरोध में काम करते थे। पार्टी ने कई बार उनको मौके दिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी उस हरकतों से बाज नहीं है और उनको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। निसंदेह ऐसे कार्यकर्ताओं को अपनी ही पार्टी के बलबूते पर अपन सब कुछ करने के बाद पार्टी के विरोध में खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को बाहर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी होगा। तो इससे भानु भूरिया बीजेपी के उम्मीदवार, दावा है ऐतिहासिक जीत का। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।